हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने आज नहीं किया है, अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार उसको आप देख लेंगे, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि जो आपके सामने डिजिट्स लिखी हुई है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, वो बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो जस्टिफाई करो, अगर है तो से यस या से ट्रू। ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट वाले को। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, यानी ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था जब भी बेस सेम हो तो एक बार लिखते हैं, देन पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12, क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12। अब लेते हैं आरएचएस को। आरएचएस लिखा हुआ है आपका 100 की पावर 11। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, लेकिन अब हम आरएचएस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं भाई। 10 की पावर 11 सॉरी 100 की पावर 11 का क्या मतलब है, हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 11, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 10 पर पावर 1 है, और ये ब्रैकेट के बाहर 11। ठीक है, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ पावर होती है तो दोनों पावर्स के क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का जो आंसर आना चाहिए था वो इतना आना चाहिए था, है ना। यहाँ का जो आरएचएस का जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 22 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या है, वो है 10 की पावर 12। तो क्या लिखेंगे, हेंस बाय कंपेयरिंग LHS and RHS, क्या LHS is not equals to RHS। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। ये हम लोगों ने कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी किया था ना। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 5 5 जा 25। तो बताओ कौन सा बड़ा है, बताओ भाई कौन सा बड़ा है, क्या 2 की पावर 3 बड़ा है, नहीं ना। तो स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, बताओ भाई, क्या लिख दो, एक्सपेंशन ऑफ। तो दोनों का एक्सपेंशन कर दिया। फिर आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग टू की पावर 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5 की पावर 2, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसा ही करना है आपको। सबसे पहले तो आप उन्हें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद उन्हें कंपेयर करके देखेंगे कि विच इज ग्रेटर और विच इज नॉट। अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन बिल्कुल राइट लगा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ग्रेटर का साइन रॉन्ग लगा हुआ है तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। क्या ऐसा होता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 3 की पावर 2 का मतलब है
3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 9 72, ठीक है। ये तो आ गया इसका आंसर। यहाँ पर क्या करेंगे 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या आंसर इतना ही आएगा? नहीं, आंसर तो बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है। क्या आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे LHS is not equals to RHS, hence it is false, ठीक है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मैंने आपको बताया था किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहां पर भी ये तो हो गया आपका LHS। अब RHS में देखो 1000 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, भाई दोनों का मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे कंसीडर 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। तो LHS is equals to RHS, hence it is true, ठीक है। क्या हो गया ये ट्रू हो गया या द स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ भी लिख। चलिए नेक्स्ट देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स के। तो मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी आपको किसी भी डिजिट को प्राइम फैक्टर में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका फैक्टर करते हैं पहले 2 5 जा 10, 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। यानी 108 के आपने जब फैक्टर किए तो क्या आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। आप 192 के फैक्टर कीजिए 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 6, 2 जा 2 4 जा 2 और 12, अगेन 2 6 2 3 और ये 3 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 192 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 1, या नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई। अगर मैं इनको अब इस फॉर्म में लिखूं, मैं यहां से रब आउट कर दूं इसको पहले, देखो भाई अब मैं 108 को कैसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। लेकिन हमको क्योंकि ये भी हटाना है यहाँ से एक ही डिजिट में लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन का मार्क है, जिनके बेस सेम है उनको हम पावर को प्लस कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 3 प्लस 1, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हो ना। तो यही आपका बस फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 270 को जब 2 से डिवाइड किया 4 जा नहीं 2 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, अब 5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अब इसको 3 से करेंगे 11, अब इसको 11 से करेंगे 1, ठीक है। तो क्या आया इसका 2 की पावर 5 3 इंटू 11, ये आपका आंसर आ गया इसका। कहीं पर मिस्टेक हुई है 170 पर मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई दोबारा।
चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। 270, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब फिर 3 से करेंगे इसको। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, अगेन 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से होगा। 3 5 जा 15, देन 5 से होगा। यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। और कुछ भी पावर नहीं है तो 1 आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 729 को डिलीट करते हैं, पहले पेस्ट करते हैं। भाई आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? बताओ जल्दी से, कमेंट करो और मुझे बताओ। समझ में आ रही है तो जल्दी से जाके एक लाइक कर दो फटाफट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, अगेन 3 से होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा नहीं 3 7 जा 21। ठीक है, अगेन 3 से 3 9 जा 27, फिर से 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 3 की पावर 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया, 3 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी 64 को करना है तो एक बार 64 को भी कर लेते हैं। 2 3 जा 2, फिर 2 से 16, 2 8 4 और ये 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तब क्या करना है, बताया था मैंने। ऐसे तो आप इसको इतना भी करके छोड़ोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब पावर एक हो और बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 और 6 की पावर 6। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। फाइनली आप इसको भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है और इसको भी लिखोगे तो भी रॉन्ग। जैसा आपकी बुक में पीछे आंसर दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर आपके राइट है। नेक्स्ट वाला देखो 768, 768 पहले फैक्टर करेंगे इसके भी। 2 से ही डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 1 जा 2, 9 जा 18 जा 4, अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, क्या मैं सही हूं एकदम? एक बार देख ले, मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये ठीक है। फिर 2 3 जा 6 नहीं, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, अगेन 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देन 6, देन 3 और यहाँ पर 3 1। अब देखो कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया बताओ जल्दी से, 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8 एंड 3। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। बताओ भाई समझ में आया? समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? एकदम क्लियर हो गया? केवल फैक्टर करना है आपको। फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर आपका आ रहा है उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है पावर की फॉर्म में? क्योंकि आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, वो भी प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, तो इसीलिए आपके आंसर जो भी आएंगे वो पावर की फॉर्म में आएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे प्राइम फैक्टर्स के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर आपको डेली एक क्लास मिल जाती है। मैं डेली एक क्लास डालती हूँ 1:30 PM पर, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। सिलेबस आपको बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगी, स्टार्टिंग से कंप्लीट कराया है। क्लास 6 का मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप क्लास 6 में है या आपके घर में कोई क्लास 6 में है तो NCERT बेस्ड फुल सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये लोगो है श्वेता क्लासेस। अगर आप YouTube पर डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, यहाँ से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरी वीडियो वाकई आपको पसंद आ रही है और आगे भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो तो उन पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे 8 दिया हुआ है इसको भी हम प्राइम फैक्टर में चेंज कर लेंगे, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 अंदर और 3 बाहर, इंटू 7, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, और इसको चेंज करेंगे, 3 3 9, 2 की पावर 9 इंटू 7। आगे देख लो, जब डिवीजन होता है जब डिवीजन होता है, बेस आपके सेम है तो डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है, 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 7 की पावर 2 आया समझ में, 2 इंटू 7 की पावर 2 आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ सिंप्लीफाई करना है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 7 7 जा 49, और 49 में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 98। अब आपका आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ देखो, ये जो 25 है इसको भी पावर फॉर्म में चेंज करो पहले। 2 की पावर, ओ सॉरी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8। नीचे देखो, ये जो 10 है इसको भी चेंज करो, 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब देखो जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये जो पावर है ये 2 पर भी है, 5 की पावर 2 प्लस 2 कर लो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, इंटू टी की पावर 8 और माइनस 4। ठीक है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये पावर देखो, अभी इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 2 की पावर 3 भी है और 5 की पावर 3 भी है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, चलो इसको कर लो 5 की पावर 4, क्लियर, इंटू टी की पावर 4, है ना। अब नीचे क्या है, 5 की पावर 3 है तो क्या कर दो, -3 कर दो, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ। क्या करोगे, 5 की पावर 3 है ना तो डिवीजन में है, माइनस कर दोगे। ठीक है, इंटू टी की पावर, और नीचे आपका रह गया 2 की पावर 3, क्योंकि ऊपर एक भी बेस में 2 नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिखा रहने दोगे अभी। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करो। 5 की पावर 1 नहीं लिखने की जरूरत है, टी की पावर 4, और यहां पर आप लिखोगे 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। ठीक है, बस यही आपका आंसर है, इससे ज्यादा आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट वाला देखो, ये मल्टीप्लाई लगा लेना भाई बीच में। देखो भाई नेक्स्ट, 5 की पावर 7 है ये नीचे, और ये 5 की पावर 6 की पावर 5 है। तो पहले तो देख लो क्या हो सकता है, ऊपर 5 इंटू 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या हुआ, 2 इंटू 5 की पावर 5, है ना, तो 2 पर भी पावर 5 और 5 पर भी पावर 5।
और जब इसको 25 को किया तो क्या हुआ, 5 की पावर, देखो 5 की पावर 7 एज इट इज लिखेंगे, लेकिन 6 को ब्रेक कर सकते हैं ना 2 into 3 में, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, सॉरी 5, क्योंकि 6 पर पावर 5 है। तो जब हम ब्रेक करेंगे 6 को 2 into 3 में यानी प्राइम नंबर्स में, तो जो पावर 6 पर है वो पावर दोनों पे होगी। क्लियर बात? चलो अब क्या करना है, सेम सेम नंबर देखो भाई, ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो नीचे 3 है ऊपर भी 3 है, नीचे 2 है ऊपर भी 2 है। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 की पावर 5 और ये नीचे वाला -5 इंटू 2 की पावर 5 और ये नीचे वाला -5। क्लियर? अब 5 की पावर 5 प्लस 2 और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 7 माइनस का, क्या हो गया 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 5 की पावर भी 0। भाई ये तो तीनों की पावर क्या हो गई, तीनों की पावर आपकी 0 0 आ गई। जब तीनों की पावर 0 आ गई तो मतलब क्या हुआ 1 into 1 into 1, तो क्या बन गया आपका आंसर 1 आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। जब इजी सेशन आएगा तो फिर हम फटाफट भी करेंगे, है ना। चलो आज के लिए केवल इतना ही। अब आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। वीडियो के लास्ट में यहाँ ऊपर मैंने आपको सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जहां से आप डायरेक्ट मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो कल फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।